वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हम बात करेंगे कायदे हिस्ब इख्तलाफ और साबिक वजीर आला पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं शहबाज शरीफ साहब, जो कहते हैं कि मुल्क के मसाइल का हल नए मुनसिफाना इंतखाबात में है। उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत की तरफ ताउन का हाथ बढ़ाया था, इमरान खान की जिद और अना आड़े आ गई तो हमारा क्या कसूर है। जब से इमरान खान न्याजी की हुकूमत आई है, नैब की धमकियाँ और नैब के नए मुकदमात बनाने की बात कोई नई बात नहीं है। नैब की बेनियाजियाँ तो इलेक्शन 2018 से पहले ही शुरू हो चुकी थी। अब ऐसे में हमारा सवाल अपने एनालिस्ट से कुछ यूँ है कि शहबाज शरीफ कहते हैं जी पाकिस्तान के मसाइल का हल नए और शफाफ इंतखाबात में है। माजी में मुस्लिम लीग नून ये कहती थी कि मुल्क में मसाइल की जड़ किसी भी वजीर आजम का मुद्दत पूरी ना करना है। मुस्लिम लीग नून के साबिका बयान के तनाजुर में क्या कायदे हिस्ब इख्तलाफ का मुतालबा दुरुस्त है, हाँ या ना के ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहेंगे हसन निसार साहब, क्या सही कह रहे हैं वो? नहीं, देखें लीना, मौसमों के साथ सब कुछ तब्दील होता रहता है। अभी 2 महीने पहले जो आप पहना हुआ था पहनना अफोर्ड कर सकती हैं, और वैसे थाल के गोंगलों की तरह घूमते रहना हमारे हर सियासतदान की सेकंड नेचर है, जिसे कुछ लोग यू टर्न भी कहते हैं। मुझे एक बताओ, सवाए बाबाए कौम के कोई सियासतदान बताओ तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी की रिवायत निभाई है और उसमें नयापन तो कोई नहीं है। सभी ऐसे हैं, इसी तरह करते हैं। अच्छा। जिसको जब जो सूट करता है वो कह देता है। भट्टी साहब बड़ा प्यारा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, बड़ा प्यारा लफ्ज़ इस्तेमाल किए हसन साहब ने, कहते हैं मौसम। तो क्या मौसम ऐसा बन रहा है कि इंतखाबात हो सकते? मेरे गुड काप, मेरे खादमे आला, मेरी पंजाब स्पीट, मेरे इस्टेब्लिशमेंट राहों के मुसाफर, मेरे 6 मरतबा वज़ीर आज़म बनते बनते रह जाने वाले हमज़ा के अब्बा, अरबों की टीटियों में घिरे सलमान के अब्बा, मेरे 44 सवालों के जवाबों में 4 सवालों के जवाब भी ना दे वाले, धेले की करप्शन ना करने वाले मेरे अपोजिशन लीडर। आपको इलेक्शन की क्या ज़रूरत है? आप तो इलेक्शन से 1 महीना पहले भी वज़ीर आज़म बन जाते हैं और काबीना के नाम भी फाइनल हो जाते हैं और बाकी 2 जर्नलिस्ट भी आके आपको इतला दे जाते हैं। आपको तो इलेक्शन की ज़रूरत ही कोई नहीं है। लेकिन खैर चलो, सवाल देख लिया है तो आपको याद होगा पैनामा लीक्स, पंजाब हाउस, एक तरफ मुशाहिद हुसैन, एक तरफ परवेज़ रशीद, दरमियान में नवाज शरीफ। फरमाया कई वज़ीर आज़म को, यानी पता नहीं उन्होंने कोई 12 के 14 के 19 के 15 के 14 लिए कि इतनों को मुद्दत ही पूरी नहीं करने दी गई। नवाज शरीफ साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 2 मरतबा बीबी को खुद फारग कराया और 1 मरतबा गिलानी साहब को, ये वो कहना भूल गए। इसी तरह मुस्लिम लीग है, ये मुस्लिम लीग का एक रवाज है कि इक़्तिदार में हो तो मुद्दत पूरी करने दी जाए, खुद इख्तियार से बाहर हो तो जब तक बाहर हो मुनसिफाना इंतखाबात होते रहें, जब इख्तियार में वापस आ जाए तो वो मुनसिफाना खत्म हो जाए और फिर ये मुद्दत पूरी करने दी जाए। अच्छा, तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये शिबली फराज साहब ने भी कुछ मिलती जुलती बात की है। मुनीब की जाने पॉइंट देके चलते हैं। मुनीब कहते हैं शिबली फराज साहब के जो सारा कुछ कहा जा रहा है, बयानात दिए जा रहे हैं, शोषा छोड़ा जा रहा है खासकर इंतखाबात का, ये एहतसाब से बचने की कोशिश है। देखिए, ये बात हुकूमत की हद अगर नजर से देखा जाए तो शायद ठीक है कि वाकई एहतसाब से बचने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि एहतसाब की तारीख हमारे मुल्क के अंदर अच्छी नहीं है, ना एहतसाब करने वालों की। जिन्होंने एहतसाब किया उनके हाथ भी अपने सेल्फ सर्विंग इंटरेस्ट की गर्द से अटे हुए थे, उनके चेहरे भी अटे हुए थे, और जिन्होंने एहतसाब करवाने के लिए खुद को पेश करने की बात की लेकिन करवाया नहीं, वो भी ऐसी कैफियत में मुब्तला थे। जहाँ तक बात रहेगी मुनसिफाना इंतखाबात की, तो ये मेरा और आपका, हम सब की एक ख्वाहिश है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद हमारी जिंदगियों में या हमारे जो अगली जनरेशन है वो शायद इस मुल्क में मुनसिफाना इंतखाबात देखे, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, ये हो, इससे पहले हो या ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। कैसे रहेंगे, जो हारेगा वो कहेगा मेरे साथ बड़ी ज्यादती होगी, ये इंतखाबात मुनसिफाना नहीं थे। जो जीतेगा वो कहेगा मुझे खुदा के लिए मुझे मुद्दत पूरी करने दो, मुझे इन शूरशों और से बचाओ। आपका पॉइंट आ गया। मतलब यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद मेमल, मजहर साहब और बाबर सत्तार साहब का भी कमेंट लेने। टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक।